आसाराम को आज भी राहत नहीं मिल पाई है। अदालत ने उनकी 8वीं जमानत याचिका खारिज कर दी। आसाराम पर नाबालिग से रेप का इल्जाम है और पिछले करीब 1.5 साल से वो जेल में बंद हैं। तो जोधपुर सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी है आसाराम की जमानत की याचिका। जो आसाराम के तमाम फॉलोअर्स हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, उन्हें उम्मीद थी कि आज शायद आसाराम को राहत मिल जाएगी, लेकिन ये एक बड़ा झटका है आसाराम के लिए। उनकी जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज हो चुकी है। तो आसाराम को अभी आने वाले कुछ दिन और जेल में ही गुजारने पड़ेंगे। तो आसाराम, जिनकी धर्मगुरु के तौर पर पहचान रही, कई संगीन आरोप इन पर लगे, यौन उत्पीड़न के आरोप लगे पिता और पुत्र दोनों पर, और करीब 1.5 साल से जेल में बंद है आसाराम। आज उन्हें उम्मीद थी कि शायद राहत मिल जाए, लेकिन एक बार फिर से आसाराम और उनके समर्थकों के लिए ये एक बड़ा झटका है। दरअसल आसाराम ने अपने उम्र की दुहाई दी थी अदालत में और इस आधार पर जमानत की मांग उन्होंने की थी। और हमारे साथ इस वक्त केजे श्रीवत्सन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। श्रीवत्सन, क्या पता चल पा रहा है और वहां अदालत से क्या जानकारी मिली? नहीं, देखिए, अदालत ने साफ कर दिया कि फिलहाल उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती और इसका कारण केवल इतना ही है कि मामले अब सभी गवाहों के बयान पूरे हो चुके हैं और मामला एक तरह से फाइनल स्टेज पे है। सबसे बड़ी बात है कि आसाराम और उनके बेटे के खिलाफ गुजरात में भी कई मामले दर्ज है, तो ऐसे में कोर्ट खुद मानते हैं कि हो सकता है कि यदि उन्हें जमानत दी जाए तो गवाह प्रभावित हो सकते हैं। तो ये मुख्य कारण रहे इनके कैंसिल करने के लिए। लेकिन आसाराम के समर्थकों को काफी निराशा हुई है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे एक वरिष्ठ वकील आए थे पैरवी करने और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे आसाराम की रिहाई को लेकर, लेकिन वह आज कुछ भी नहीं हो पाया। कहा क्या गया अदालत की तरफ से? चूंकि आज आपने भी जिक्र किया, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो वहां पर दलीलें दी थी, उनका एक बड़ा आधार यह था कि आसाराम की उम्र बहुत ज्यादा है, उन्हें तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए उन्हें जेल से छोड़ दिया जाए, जमानत पर रिहा कर दिया जाए। जी देखिए, पिछले 7 बार अगर मैं उनके बेल एप्लीकेशन की बात करूं तो हर बार उनके उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें मामला जिस तरह की उन पर आरोप लगे थे, जो गंभीर धाराएं लगी थी, उसके चलते उन्हें कभी भी कंसिडर नहीं किया इन 2 बैकग्राउंड को। लेकिन इस बार सुब्रमण्यम स्वामी ने आके ये कहा कि गवाहों के बयान पूरे हो चुके हैं, जोधपुर में जो मामला दर्ज है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयान चल रहे हैं, तो ऐसे में गवाहों के जो बयान पूरे हो चुके हैं तो जमानत देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन चलिए श्रीवत्सन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।